पाठ मनुष्यता, जिसके कवि हैं मैथिली शरण। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई कविता मनुष्यता को पढ़ेंगे। मनुष्यता, मनुष्यता का मतलब क्या होता है? मानवता, इंसानियत, क्या वह भावना जो दूसरे के लिए हमारे मन से उठती है, और वो अच्छी भावना, बुरी भावना नहीं, अच्छी भावना। इसका मतलब है कि दूसरे की भलाई, दूसरे की अच्छाई, दूसरे की सहायता के लिए जो हमारे मन से भावना उठती है, वही मानवता कहलाता है, वही इंसानियत कहलाता है। तो आइए थोड़ी सी हम लोग कवि के बारे में जान लें। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के रूप में माने जाते हैं। माना गया है कि इनका कवि के रूप में द्विवेदी युग में इनका आगमन हुआ था। इनका जन्म 1886 में झांसी के एक गांव में हुआ था। बचपन से इनमें लिखने की रुचि ज़्यादा हुआ करती थी, और ये जब आगे अपनी पढ़ाई किए और जब कवि बने तो इनके भाषा में पकड़ जो थी वह एक भाषा की पकड़ नहीं थी, 3-4 भाषाएं इनकी जानकारी इनको बहुत अच्छी तरह से थी। वो भाषाएं थी हिंदी, मराठी, संस्कृत और अंग्रेजी। इनकी मृत्यु जो है 1964 में हुई। इन्हें पद्मश्री से भी इनकी अच्छी रचनाओं के लिए इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख रचना है साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती इत्यादि और भी रचनाएं हैं, लेकिन ये प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम लोग आते हैं कि कविता के माध्यम से कि कवि क्या बताना चाहता है। कवि इस कविता के माध्यम से हम मनुष्यों में आत्मीयता, परोपकार, त्याग, भाई बंधुत्व का विचार लाना चाहता है, जिस कारण वो मनुष्यता नामक कविता की रचना की। इन कविता के माध्यम से वो एक जागृति लाना चाहता है। आइए कविता को देखते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो, याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पहले पैराग्राफ में कवि जो है ये भावना बता रहे हैं कि हम सभी जितने सजीव वस्तु हैं इस धरती पर, इस सृष्टि के द्वारा आए हैं, सारे को एक न एक दिन मरना है, खत्म हो जाना है। कोई बचता नहीं है, कोई अमर होके नहीं आता है। तो वे बोल रहे हैं कि हम मनुष्य जो हैं मरणशील हैं। विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी। अगर हम अपने मन में यह मान लें कि आज नहीं तो कल हमें मरना ही है, तो हमें हमारे सामने आए हुए मौत से हमें कभी भी डर नहीं लगेगा। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। अब मरना तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अपने जीवन में ऐसा काम करके मरना है जिससे हमारे कर्मों की वजह से लोग क्या करें, हमारी मौत के बाद भी हमें याद करते रहें। हुई नयो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर अच्छी मौत नहीं होती है, अच्छी मौत का मतलब हो गया कि बिना कष्ट की मौत नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने के बाद मौत, ठीक है। और उस मौत के बाद में उसका नाम जो होता है, उसका कर्म जो होता है अमर होता है। जैसे हम महापुरुषों को याद करते हैं किताबों के द्वारा, तो वे तो हमारे बीच में अमर गए हैं, तो उनकी मौत क्या है, सुमृत्यु है, क्योंकि उनके कर्मों को हम याद करते हैं। तो इसी मौत को सुमृत्यु कहा है। हुई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर अच्छी मौत नहीं होती है, जो लोग दूसरे के लिए कभी कोई अच्छा काम करते नहीं है जीवन में, तो वैसे मनुष्य का मरना भी व्यर्थ है और जीना भी व्यर्थ है। अर्थात जो व्यक्ति स्वार्थी जीवन जीता है, उस व्यक्ति का जीवन भी व्यर्थ है और मौत भी व्यर्थ है।
मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वह व्यक्ति कभी भी नहीं मरता है जो सिर्फ स्वयं के लिए न जी करके वह दूसरों के लिए भी जीता है। वह व्यक्ति मरने के बाद भी हमारे बीच में जीवित रहता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। जो व्यक्ति स्वार्थी जीवन जीते हैं वे व्यक्ति जो है पशुओं के समान है। पशु प्रवृत्ति पशुओं के समान है। क्यों पशुओं के समान कहा गया? क्योंकि चारागाह में पशु सिर्फ अपने हिस्से का चारा चर करके कहीं जाके बैठ जाते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, तो वो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने समानता बताया कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने आप में रहते हैं, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है, उस व्यक्ति का जीवन जो होता है पशु के समान होता, पशु प्रवृत्ति होता। यहाँ क्वेश्चन निकलेगा कि पशु प्रवृत्ति कवि ने किसे कहा है? तो स्वार्थी व्यक्ति के जीवन को पशु प्रवृत्ति कहा है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए भी जीता है। अब आइए हम भावार्थ में देखते हैं। कवि हमें बताना चाहते हैं कि हम सभी मरणशील हैं, एक न एक दिन मरना अवश्य है, अतः मौत से डरना नहीं चाहिए। हमें ऐसी सुमृत्यु प्राप्त करनी चाहिए जिससे मरने के बाद भी लोग याद रखें। वैसे मनुष्य जिन्हें मरने के बाद कोई याद नहीं रखता, उनका जीना तथा मरना व्यर्थ है। वह मनुष्य पशु के समान है जो स्वार्थी जीवन जीता है। सच्चा मनुष्य वही है जो परोपकार का भाव रखे, जो दूसरे की सहायता की भावना मन में रखे। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ में आते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस अनुच्छेद के द्वारा कवि उदारता की पहचान को बताए हैं। उदार व्यक्ति कैसा होता है? उदार का मतलब एक सज्जन व्यक्ति, एक अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो उसी उदार की कथा सरस्वती बखानते, जो व्यक्ति दूसरों के भलाई के अपने साथ साथ दूसरों का भी भलाई करते हैं, ऐसे व्यक्ति की गुणगान जो है सरस्वती भी करती है। यानी ज्ञान की देवी सरस्वती भी करती। कैसे करती है? हम किताबों में, किताब क्या है? ज्ञान का स्रोत है। हम किताबों के द्वारा उनका गुणगान करते हैं। महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हो तो ये क्या है? ये गुणगान ही है ना सरस्वती के द्वारा। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और वैसे व्यक्ति के कर्मों से, अच्छे कर्मों के कारण धरा, धरा धरती का पर्यायवाची रूप है, तो यह धरती जो है स्वयं को कृतार्थ मानती है, उस व्यक्ति की ऋणी मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, ऐसे व्यक्ति का कर्म जो होता है, यश जो होता है, हमेशा सजीव रहता है, हमेशा लोगों के बीच चर्चित रहता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति मरने के बाद भी जीवित रहते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, यही नहीं सारी सृष्टि भी उनको सम्मान दे रही है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये अनंत विश्व में क्या कर रहे हैं? आत्मीयता का, भाईचारे का भावना को भरने की, लोगों में आत्मीयता और भाईचारे की भावना को लाने की कोशिश कर रहे हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है। भावार्थ में आइए। माँ सरस्वती उसी उदारता का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ आत्मीयता, अपनत्व रखता है। उसकी सहृदयता के प्रति धरती भी कृतज्ञता प्रकट करती है। उस व्यक्ति की कीर्ति सदा गूंजती है तथा सारा संसार उसे पूजता है। ऐसा व्यक्ति संसार में अपनत्व के भाव को भरता है। सच्चा मनुष्य वही है जो परोपकार का भाव रखे, अर्थात वह व्यक्ति जो अच्छे कर्मों को करता है वह मर कर के भी अमर होता है। वैसे व्यक्ति के गुणगान जो है हम लोग करते हैं।
अगले पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं, ये है तीसरा पैराग्राफ। इसमें देखते हैं, क्षुधार्थ रंति देव ने किया दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थ जाल भी। उशीनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस अनुच्छेद के द्वारा, इस पैराग्राफ के द्वारा कवि जो है कुछ उदाहरणों के द्वारा हमें अच्छी भावना, परोपकार की भावना लाने की कोशिश की है। इसमें 4 व्यक्तियों का उदाहरण दिया गया है। राजा रंतिदेव हैं, दधीचि मुनि है, और कुशीनर क्षितिश हैं, और कर्ण की कहानी है। तो आइए, इन चारों व्यक्तियों की कहानी आप जानते हो कि रंतिदेव जो थे वे राजा थे, परंतु वे जब खाने बैठे तो किसी भूखे की आवाज़ आई और वे अपना खाना तुरंत दे दिए। दधीचि मुनि जो थे वे एक तपस्वी थे, ऋषि थे, जो देवता, एक उनके जीवन में एक अवसर मिला भगवान की सेवा करने का। तो वृतासुर राक्षस का संहार करने के लिए वे स्वयं के शरीर का कुर्बान किए और अपनी हड्डियों का सांचा जो है भगवान को दान किए। और कुशीनर क्षितिश एक राजा थे जो एक नन्हे से, यानी देखिए अभी तक हम मनुष्य के प्रति अच्छी भावनाओं को करने के लिए कवि प्रेरित कर रहा है, लेकिन मनुष्य ही नहीं, सभी जीवों के प्रति जो थी अच्छी भावना होनी चाहिए। तो ये राजा जो है एक छोटे से कबूतर की जान को बचाने के लिए उसके मांस के बराबर अपने शरीर से मांस दान किया। और कर्ण की कहानी आप लोग सभी जानते हो। तो आइए हम पढ़ते हैं। क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल है। रंतिदेव राजा ने भूखे भिखारी को अपने हाथों में अपना स्वयं का भोजन परोसा हुआ थाल लेकर के उस भूखे की भूख को तृप्त किया, क्योंकि उस राजा के मन में यह एहसास हो चुका था कि भूख का तड़प क्या होता है, और वह जितना देर होता उतना बढ़ता। तो इसलिए वह उस भिखारी के, भिक्षु के भूख की तड़प से को बचाने के लिए उसने अपनी थाल क्या किया, उसे दिया और उसे भूख से तृप्त किया। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल। परार्थ का मतलब होता है दूसरों के लिए। दधीचि मुनि ने, यहाँ दूसरों किसके लिए कहा गया, भगवान के लिए कहा गया है। तो दूसरों के लिए अस्थि जाल, अस्थि होता हड्डी और जाल हो गया पूरा हड्डी का जो सांचा जो लगा हुआ होता है एक दूसरे से, रीढ़ की हड्डियों में एक जुड़ी हुई होती है, उसे कहते हैं अस्थि जाल। तो दधीचि मुनि ने भगवान की सहायता करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने हड्डियों के सांचा को क्या किया, अपनी त्याग करके, स्वयं की कुर्बानी करके हड्डियों का सांचा दान किया, जो वज्र नामक अस्त्र बना और जिससे वृतासुर नामक राक्षस का संहार किया गया। उशीनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया। राजा उशीनर क्षितिश जो थे वे स्वमांस, अपना मांस, एक नन्हे से कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस दान किया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म दे दिया। सहर्ष वीर कर्ण, महाभारत में कर्ण को देखा है। कर्ण जो दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। तो ये कर्ण जो थे वे खुशी खुशी, सहर्ष खुशी खुशी अपने शरीर में चमड़े के रूप में जो कवच और कुंडल उन्हें जन्म से ही विराजमान था, उसे क्या किया, खुशी खुशी दान कर दिया। वे जानते थे कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है, फिर भी उन्हें रत्ती भर भी अफसोस नहीं था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या करे। अनित्य देह, यह शरीर जो मिट्टी है, नाशवान है, अतः हमें इस शरीर की, इस मिट्टी के लिए डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मरने के बाद शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, आत्मा अमर होती है। ठीक है, तो इस मिट्टी जैसे शरीर को बचाने के लिए हमें अच्छे अच्छे अवसर गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उस अगर अवसर मिलता है तो उसे कर दिखाना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के साथ में अच्छा बर्ताव
अच्छा व्यवहार करता है वही सच्चा मनुष्य है। आइए भावार्थ देखते हैं। कवि अनेक महापुरुषों के उदाहरणों द्वारा परोपकार का महत्व दर्शाते हुए कह रहे हैं कि राजा रंतिदेव ने स्वयं भोजन का थाल लेकर भूखे भिक्षुक के भूख को तृप्त किया। दधीचि ऋषि ने वृतासुर राक्षस के संहार हेतु अपनी अस्थियां दान में दे दी। उसीन राजा शिवी ने कबूतर की प्राण रक्षा हेतु अपना मांस दे दिया। दानवीर कर्ण ने भी अपने शरीर से कवच और कुंडल का दान कर दिया। इस नाशवान शरीर के लिए जीव को डरना नहीं चाहिए। सच्चा मनुष्य वही है जो परोपकार का भाव रखे। अब हम लोग चौथे अनुच्छेद में आते हैं। ठीक है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इस अनुच्छेद के द्वारा कवि हमें बताना चाह रहा है कि हमारे मन में कभी कभी दूसरों के प्रति दया की भावना आती है, दूसरों की सहायता करने की इच्छा जागृत होती है, लेकिन हमारा आगे बढ़ा हुआ कदम जो होता है वह पीछे हट जाता है। क्यों हटता है? जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हमें क्या करना है, अगर सहायता करना है तो हमें धन लगाना पड़ेगा, अपनी पूंजी उसे लगानी पड़ेगी, जो कभी वापस आ ही नहीं पाएगा। और जब ये एहसास होता है हमारा आगे बढ़ा हुआ कदम पीछे चले जाता है और हम किसी की सहायता करने से चूक जाते हैं। कवि ने बहुत अच्छी बात बताया कि सहायता करने के लिए धन की जरूरत नहीं है, सहानुभूति की जरूरत है, दूसरों के प्रति अच्छे बोल की जरूरत है। और यही सहानुभूति और बोल जो होता है बहुत बड़ा ताकत होता है, जो दूसरे को क्या करता है, एक सहारा देता है और वह स्वयं उस शक्ति के द्वारा उठ खड़ा होता है और आगे की तरफ बढ़ चलता है। तो इसी भावना को कवि ने यहाँ प्रेरित किया है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है, दूसरों की सहायता करने के लिए सहानुभूति जैसी भावना का होना जरूरी है, जो हमारे मन से आना चाहिए। महाविभूति है ये, महाविभूति का मतलब सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा धन यही है। ठीक है। वह धन जिसके पीछे हम पागल होते हैं, वो धन तो खर्च हो जाता है, तो हमारे पास टिकता नहीं है। लेकिन यह सहानुभूति जो हम जितना इसको खर्च करेंगे, जितना दूसरे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, उतना ही हमारे प्रति उन लोगों का मान सम्मान, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार से कवि जो है बता रहे हैं कि हमें सहानुभूति जैसे भावना को खर्च करना चाहिए। तो इसीलिए कहा कि ये सबसे बड़ा धन है, इसे जितना खर्च करते हैं उतना ही ये बढ़ता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, दूसरों की सहायता करने के लिए हमें सहानुभूति की जरूरत है, जो हमारे अंदर से निकलेगा। सबसे बड़ा धन यही है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, इसी सहानुभूति भावना के कारण स्वयं मही, मही यहाँ पर धरती का पर्यायवाची है। स्वयं धरती भी क्या है, हम जैसे मनुष्यों के वश में है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी जैसी इच्छा होती है वैसे हम धरती का उपयोग करते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, फिर भी धरती हमें क्या देती है, धन धान्य से भर देती है। क्यों भरती है? क्योंकि हम उसे माँ कह के तृप्त कर देते हैं। जब हमारे अच्छे कर्मों से इस मातृभूमि का नाम उठता है तो वह गदगद हो जाती है। तो यही सहानुभूति की भावना है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। जब समाज सुधारक के रूप में बुद्ध आए और लोगों को जब उपदेश देना शुरू किया तो बहुत से लोग जो थे उनके विरोधी बने। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वे विरोधी व्यक्ति भी बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार किया और उनकी दया की भावना को में बह चले, सम्मान देने लगे।
तो विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। जो भी बुद्ध के विरोधी थे वे भी बुद्ध के उपदेश तथा दया की भावना में शामिल हो चुके थे। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, और सिर्फ शामिल ही नहीं हुए बल्कि वे व्यक्ति एक सज्जन व्यक्ति की तरह किसी के सामने झुक करके सम्मान भी करते थे। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे। यही तो उदार है, उदारता तो यही है जो दूसरों का उपकार करता है, वह किसी भी रूप में हो, उपकार करता है, भलाई करता है, यही उदार है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो सदा अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीता है। अब आइए भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि परोपकार करने के लिए सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। इसी भावना के कारण स्वयं धरती भी दूसरों के वश में है। इसी भावना के कारण महात्मा बुद्ध के विरोधी भी उनकी दया और करुणामय स्वभाव के आगे नतमस्तक हो गए। सच यही है कि जो दूसरे का भला करता है वही सच्चा उदार मनुष्य है। अर्थात अब तक हमने 4 पैराग्राफ देखा और चारों में हमने देखा कि कवि जो है हमें अच्छे कर्म करने की, अच्छे लोगों के प्रति अच्छी भावना रखने की, लोगों के प्रति सहायता करने के लिए हमें क्या कर रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं। कहीं पौराणिक उदाहरणों के द्वारा हमें त्याग की बात बता रहे हैं, तो कहीं सज्जन व्यक्ति का उदाहरण देकर के भी हमें कुछ अच्छा कर्म करने की सलाह देकर हमें प्रेरित करना चाहते हैं। धन्यवाद।